नमस्ते एवरीवन, ये रही मेरी कैट की मार्कशीट जहां मैंने 99.28 परसेंटाइल स्कोर किया था। ये मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ किया था और बिना किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन किए केवल फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में थी, जुलाई के अंदर मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की और नवंबर में एग्जाम होता है, तो मेरे पास 5 महीने का समय था। इन 5 महीनों में मैंने अपनी प्रिपरेशन 3 स्ट्रैटेजीज के ऊपर बेस की थी। पहली स्ट्रैटेजी थी मॉक देना। कैट के एग्जाम में मॉक देना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको फाइनल एग्जाम से कम 20 मॉक्स देने हैं। पहली डे ऑफ प्रिपरेशन में मैंने सिलेबस उठाया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैंने हर एक टॉपिक को देखा। टॉपिक देख के मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ टॉपिक्स को तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आपको याद रखना है कि कैट का सिलेबस स्कूल के सिलेबस के ऊपर बेस्ड होता है। तो आपने 10वीं तक की पढ़ाई तो की ही है, तो आपको कुछ टॉपिक्स इसमें से जरूर आएंगे जिनके ऊपर आपको थोड़ा कम प्रेशर पुट करना है। और जो टॉपिक्स आपके लिए कंप्लीटली अनजान है या फिर आपको पता है कि ये वीक टॉपिक है, उसके ऊपर हमको मेहनत करनी है। मैंने पहले दिन क्रैक्यू पे जाके ये फ्री ओपन मॉक अटेम्प्ट किया था। ये कंप्लीटली फ्री है। इसको लगभग 3 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट कर रखा है, जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ कैट एस्पिरेंट्स भी होते हैं। तो आपको अपनी करंट स्टैंडिंग बिल्कुल पता चल जाएगी। और क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल जैसे एग्जाम में आता है वैसा है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट या फिर बहुत इजी नहीं रहने वाला है और आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। मैंने जैसे ही ये मॉक दिया, उसके बाद मैंने एनालाइज किया और मुझे अपने वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पता चल गए। अब इन वीक टॉपिक्स को कैसे कवर करना है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको रोधा की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। ये प्लेलिस्ट बहुत बड़ी है, कम से कम 350 वीडियो हैं, तो आप हर एक वीडियो को नहीं देख सकते हैं। हाँ, अगर आपने प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर दी है, अगर आपके पास 1-1.5 साल का समय है, तब आप हर एक वीडियो को देख के उसके नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर मेरी तरह आप 5-6 महीने की प्रिपरेशन में देना चाहते हैं, तो जब आपने मॉक दिया, उसके बाद जो वीक टॉपिक्स हैं आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आपको जाके इस प्लेलिस्ट में से केवल ज्योमेट्री के वीडियोस देखने हैं। तो ज्योमेट्री के लगभग 10-15 वीडियोस होंगे। आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, नोट्स बनाएं और इसमें क्वेश्चन भी कराए गए हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस भी करें। उसके बाद से जब अगला आप मॉक देंगे, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को वहां पे कर पा रहे हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं, आपको वापस से जाके रिवाइज करना है सेम प्लेलिस्ट में से, और इस साइकिल को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आप मॉक में उस टॉपिक के क्वेश्चंस को कर ना लें। LRDI के लिए इलाइट्स ग्रीड की ये प्लेलिस्ट बेस्ट है। यहाँ पे शुरू में आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है और फिर क्वेश्चन कराए गए हैं। LRDI में कुछ 5-6 टॉपिक्स होते हैं जिससे घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है। आपको पहले बेसिक समझ लेना है और क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आए, आपको पहले रोक के खुद से सॉल्व करना है। आप जिस भी ऑप्शन के साथ आते हैं, फिर आपको टीचर को प्ले करके देखना है और समझना है कि आप कहाँ पे गलत हुए थे, और फिर एक बार खुद से उस क्वेश्चन को बनाना है। क्योंकि कभी कभी हम बस देख लेते हैं और हमको लगता है कि चीज़ें समझ में आ गई हैं, लेकिन आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपको कभी भी याद नहीं रहेंगी। VARC में आपको शाली मैम की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। शुरू में आपको बेसिक समझने हैं और फिर उसके बाद से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको समझना है कि आप जहाँ पे सही कर रहे हैं वहाँ पे और फास्टर कैसे कर सकते हैं, और जहाँ पे गलत कर रहे हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट का गैप क्या है और उसको कवर करना है। वैसे जब आप अगला मॉक देंगे, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इन कवर्ड टॉपिक्स को बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आप 5 से 6 महीने पहले मॉक देना स्टार्ट करते हैं, तो हर वीक आपको कम से कम 1 मॉक देना है। तब जाके फाइनल D-Day तक आपके 20 मॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे एग्जाम देने के लिए। यहाँ से आते हैं हम अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो कि है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि आप टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं,
उसके बाद अब जब वीकली एंड में आप मॉक देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप उन टॉपिक्स को समझ पाए हैं कि नहीं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के पीछे भागेंगे कि मैं पहले पूरा सिलेबस खत्म करूं उसके बाद मैं मॉक देना शुरू करूंगी, तब बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें रहेंगी वो आपके दिमाग से निकल जाएंगी। जबकि अगर आप लगातार मॉक देते रहते हैं, लगातार खुद को टेस्ट करते रहते हैं, तो आपको पता चलता रहेगा कि मैंने ज्योमेट्री का टॉपिक किया, लेकिन उस वक्त मैंने क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन जब मैं अगली बार मॉक देने गई 1 महीने बाद, तो अब मुझसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, यानी कि मुझे फिर से जाके इसको रिवाइज करना है। अब क्योंकि वो टॉपिक 1 महीने पहले ही किया हुआ है तो थोड़ा आपके पास फ्रेश रहेगा एज कम्पेयर टू कि मैंने आज किया और मैंने 6 महीने बाद मॉक देना स्टार्ट किया, तब मुझे चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगी। साथ ही आपको अपने नोट्स भी बनाने चलने हैं ताकि बाद में जब आप रिवाइज करने जाएं, जब आपको चीज़ें याद ना आए, तो वापस से जाके पूरी वीडियो ना देखनी पड़े और आप केवल नोट्स देख के क्वेश्चन को कर सकें। यहाँ से आते हैं हम अपनी तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो कि है फोकस ऑन वीकर सेक्शन। तो कैट के अंदर जो भी कॉलेजेस होते हैं, टॉप कॉलेजेस जैसे कि IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर यानी कि IIM ब्लैकीज, इनके अंदर में एक ओवरऑल कट ऑफ परसेंटाइल होती है, यानी कि आपको 90-95 परसेंटाइल से तो ज़्यादा लाना ही है ताकि ये आपको कॉल करे। साथ ही सेक्शनल कट ऑफ्स भी होते हैं, यानी इंग्लिश के अंदर में, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर आपका ओवरऑल परसेंटाइल 96-97 भी है, लेकिन अगर आप VARC में केवल 60 परसेंटाइल ला के बैठे हो तो आपको कॉल्स नहीं आएंगे। आपको कम से कम 75-80 परसेंटाइल तो लाना ही पड़ेगा हर सेक्शन में। जब मैंने अपना पहला मॉक दिया था तो मुझे रियलाइज हुआ कि VARC मेरा सबसे वीक सेक्शन है और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, और फाइनल में मैं 30 नंबर से ज़्यादा ला पाई थी और मेरी परसेंटाइल भी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद LRDI में मैं थोड़ी कमजोर थी। QA मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन था। अब जब भी मॉक देंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कोई एक सेक्शन आपका हमेशा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आपके लिए वो VARC हो सकता है कि QA हो। आपको खुद के लिए अंडरस्टैंड करना है और फिर उस हिसाब से मेहनत करनी है। तो जैसे मेरे लिए VARC सबसे वीक था तो मैंने VARC के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। मैं GMAT क्लब पे जाके डेली 2 RCs सॉल्व करती थी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के RCs होते हैं यहाँ पे और कम्प्लीटली फ्री होते हैं। फोरम है तो नीचे लोग डिस्कशन भी कर रहे होते हैं क्वेश्चन पे, तो उससे आपको बेटर व्यू पॉइंट भी पता चलता है कि लोग कैसे कर रहे हैं। फिर मैंने VARC में 2 स्ट्रैटेजीज भी फॉलो की थी। पहला स्ट्रैटेजी है कि जब मैं RCs को पढ़ती थी और जब मैं क्वेश्चन पे पहुंचती थी तो मैं भूल जाती थी कि उसमें लिखा क्या हुआ था। फिर मैंने फॉलो करना शुरू किया कि एक RC 3 सेक्शंस में होता है। पहला एक इंट्रो होता है, फिर एक बॉडी होती है, फिर एक कंक्लूजन होता है। तो जब मैं इंट्रो पढ़ती थी तो मैं छोटी सी 1 लाइनर समरी लिख लेती थी। जब मैं बॉडी पढ़ती थी तो 1 लाइनर समरी, कंक्लूजन के वक्त 1 लाइनर समरी, और जब फाइनल मुझे 3 लाइन के अंदर में पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाता था। और फिर जब मैं क्वेश्चन करती थी तो मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई। दूसरी स्ट्रैटेजी है कि आप पहली बार अपने RC को ऊपर ऊपर से पढ़ लें। इतनी डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि क्या बोल रहा है और कहाँ पे क्या लिखा है। फिर क्वेश्चंस पे आप आएं और एक वर्ड को पिक करें और फिर उस वर्ड को जाके याद करें कहाँ लिखा हुआ था। उसके आगे पीछे के 2-3 लाइनों को आप आराम से पढ़ें और डेप्थ में जाके समझें और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। इससे आपकी एक्यूरेसी जरूर बढ़ेगी। इन दोनों स्ट्रैटेजीज को आपको प्रैक्टिस करके देखना है कि कौन सा आपके लिए बेटर काम कर रहा है। LRDI में मैंने बोधी प्रेप की इस वेबसाइट से फॉलो किया था। यहाँ पे 100 सेट्स हैं LRDI के, जिसको सेक्शंस में डिवाइड किया गया, यानी कि इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। इजी से शुरू करें, डिफिकल्ट की तरफ आगे बढ़ें ताकि आपका मोटिवेशन भी मेंटेन रहे। मैंने 100 आवर्स पूरे कंप्लीट किए थे यहाँ पे LRDI के सेट्स और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो गया था। मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा आया था LRDI के अंदर में। क्वांट के लिए मैंने अलग से कोई भी प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की थी, लेकिन आपका अगर क्वांट वीक है तो आप अरुण शर्मा की बुक को जरूर फॉलो करें। यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाते हुए। अगर आप इतनी चीजें कर लेते हैं तो आप मोर देन सफिशिएंट होंगे एग्जाम में विन करने के लिए। मॉक के लिए मैंने केवल प्रीवियस ईयर इस्तेमाल किया था और ऑलिव बोर्ड, टेस्ट बुक, क्रैक क्यू, करियर लॉन्चर, IMS, यहाँ पे जो भी फ्री मॉक्स अवेलेबल होते हैं
मैंने सारे दिए थे। अगर आप चाहें तो आप किसी टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर सकते हैं, नहीं तो ये फ्री मॉक्स भी सफिशिएंट होंगे। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए दैट्स प्रीटी मच इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।